हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान वर्कशीट नंबर 76 है, जो कि आज यानी 23 जनवरी 2021 के लिए है। तो आज हम पढ़ेंगे भूगोल बुक है, उसका जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है चैप्टर है, उसका पुनरावृत्ति यानी हम रिवीजन करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है इसमें। तो ये क्वेश्चन जो फर्स्ट आप देख रहे हैं, जनसंख्या के साधनों से होने वाले किन्हीं 3 लाभों की चर्चा कीजिए। ये वीवीआई है आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और अधिक से अधिक पॉसिबिलिटी है जो ये क्वेश्चन पूछने की, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, लेकिन ये इसमें कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। और ये क्वेश्चन सेकेंड भी है। तो चलिए हम इस सबको आज आपका जो 3 और 5 मार्क्स अंक वाले प्रश्न हैं इसको डिस्कस करते हैं। जनसंख्या के साधनों से होने वाले किन्हीं 3 लाभों की चर्चा कीजिए। पाइपलाइन परिवहन के लाभ बताइए। सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों होता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव की सूचकांक है, कथन की व्याख्या कीजिए। और पर्यटन एक उद्योग या व्यापार के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार सहायक है। उसके बाद एक स्रोत पर आधारित प्रश्न है जिसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन डिस्कस आंसर। सामाजिक विज्ञान वर्कशीट 76 है, चैप्टर नंबर हमारा जो उसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं, ठीक है। आसान सा सॉल्यूशन के साथ आपको बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, देखिए। जनसंचार के साधनों से होने वाले किन्हीं 3 लाभों की चर्चा कीजिए। तो पहला लाभ है जनसंख्या मनोरंजन प्रदान करता है, ठीक है। दूसरा सेकेंड है विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियों के बारे में जागरूकता पैदा करता है। तो ये हमारा जो पूरे 5 पॉइंट है ये सारे इम्पोर्टेंट है, और ये सारे जनसंचार के साधनों से होने वाले किन्हीं 3 लाभ की चर्चा मैंने 5 लिख दिया ताकि आपको याद रहे। ये ज़रूरी नहीं जो आपको अगर 3 में तीनों याद हो जाए, ठीक है। तो इसी लेकर के इस सबको आप याद कर लीजिए, क्योंकि इससे ज्ञान फैलता है। यह मनोरंजन शिक्षा से लेकर केवल खेल इत्यादि तक विभिन्न कार्यक्रम का प्रसारण करता है। दूरदर्शन भारत का राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल राष्ट्रीय संदेश का माध्यम है और दुनिया के सबसे बड़े स्थलीय नेटवर्क भी है, नेटवर्क में से एक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। इस क्वेश्चन को आप देखिए, ठीक है। तो पाइपलाइन परिवहन की लाभ बताना है आपको। पाइपलाइन परिवहन के क्या क्या लाभ है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पाइपलाइन परिवहन के कई लाभ है जो कि इस प्रकार है। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, पाइपलाइन परिवहन से तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत कम समय में ले जाया जा सकता है। सेकेंड है, पाइपलाइन से ऐसे ठोस पदार्थ को भी ले जाया जा सकता है जिन्हें तरल अवस्था में परिवर्तित किया जा सके। ऐसे ठोस पदार्थ को तरल अवस्था में परिवर्तित कर उन्हें वांछित जगह पर पहुंचाया जा सकता है, फिर उन्हें वापस उनकी ठोस अवस्था में लाकर आगे का कार्य संपन्न किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, पाइपलाइन परिवहन तेल पानी आदि जैसे द्रव्यों को तथा गैसों तीव्र गति से गंतव्य स्थान तक ले जाने के लिए सबसे सुगम साधन है, ठीक है। यद्यपि पाइपलाइन बिछाने में लागत अधिक आता है, ठीक है। पाइपलाइन को बिछाने में अधिक लागत आता है, यानी खर्चे अधिक होते हैं, तथापि और इसके बनाए जाने के बाद इसके प्रयोग की लागत बहुत कम होती है, जो कि अन्य परिवहन साधनों के मामले मुकाबले बेहद सस्ती होती है। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, सड़क परिवहन रेल परिवहन से महत्वपूर्ण क्यों है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, रेल परिवहन रेल की तुलना में सड़कें बनाने की लागत कम होती है। सड़कें उबड़ खाबड़ और विभिन्न भूभागों पर भी बनाई जा सकती है। सड़क का निर्माण अधिक ढाल वाले क्षेत्र और पहाड़ियों पर भी आसानी से किया जा सकता है। कम लोगों तथा कम सामान को छोटी दूरी तक पहुंचाने के लिए सड़क मार्ग से ले जाने में कम खर्चा पड़ता है, और सड़क के कारण घर घर तक सामान और सेवाएं पहुंचना संभव हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, सड़क परिवहन से परिवहन के अन्य साधनों तक काम किया जा सकता है, कई काम किया जा सकता है, ठीक है, कई काम किया जा सकता है। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उनके आर्थिक वैभव की सूचक है, कथन की व्याख्या कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति
के कारण देश के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय विकसित राष्ट्र अपने उच्च गुणवत्ता वाले सामान को अन्य देशों को बेचकर विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं। और थर्ड पॉइंट है, विकसित देश विदेशों में अपनी आवश्यकताओं और निर्यातों से अधिक वस्तुओं का उत्पादन निर्माण करते हैं। उसके बाद विकासशील देश कई मायने में विकसित देशों पर निर्भर करते हैं और यह रोजगार के अवसर को बढ़ावा देता है, यानी बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रत्येक प्रयत्न एक उद्योग या व्यापार के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार सहायक कर। तो प्रयत्न, ये प्रत्येक नहीं है, यहाँ पे प्रयत्न लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रयत्न देश के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण कारक है। पर्यटन देश क्षेत्र के महत्व को इस प्रकार समझा जा सकता है। पर्यटन क्षेत्र के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि दुनिया के करीब 150 देशों में विदेशी मुद्रा की कमाई करने वाले 5 प्रमुख क्षेत्र में पर्यटन भी एक है। जैसे कि पर्यटन को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का एक सशक्त माध्यम माना जाता है। पर्यटन क्षेत्र देश के शीर्ष सेवा उद्योग में से एक है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन की हिस्सेदारी लगभग 6% है और देश में करीब 5 करोड़ लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन क्षेत्र में के रोजगार में लगे हुए हैं। पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय से देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी मदद मिलती है। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्रोत पर आधारित प्रश्न है, तो इसे हम एक बार पढ़ते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को करेंगे। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़क की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। देश में सड़कें का वितरण एक समान नहीं है। इसके घनत्व जम्मू कश्मीर में 1214 किलोमीटर, यानी जो है ना 12.14 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर से केरल में 517.77 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलो तक है, यानी 31 मार्च 2011, जबकि वर्ष 31 मार्च 2011 के अनुसार सड़कों का औसत राष्ट्रीय घनत्व 142.68 किलोमीटर है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में। तो भारत में सड़क परिवहन अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। यातायात यात्रियों की संख्या को देखते हुए सड़कों का जाल अपर्याप्त है। लगभग आधी सड़कें कच्ची हैं तथा वर्षा ऋतु के दौरान इनका उपयोग सीमित हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी अपर्याप्त है। इसके साथ ही शहरों में भी सड़कें अत्यंत तंग तथा भीड़ भरी है तथा इन पर बने पुल व पुलियाँ जो है ना पुराने तथा तंग है। परंतु हाल के वर्षों में देश के विभिन्न भागों में सड़कें मार्गों का तेजी से विकास हुआ है। चलिए ये 4 क्वेश्चन है। सड़क घनत्व से आप क्या समझते हैं? जम्मू कश्मीर का सड़क घनत्व कम क्यों है और भारत में सड़क परिवहन के सामने उपस्थित चुनौती का वर्णन कीजिए और भारत में सड़क की व्यवस्था में सुधार हेतु कुछ उपाय बताइए। तो आप खुद से भी बता सकते हैं ये उपाय। आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सड़क घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। ठीक है दोस्तों, और इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले आप लोगों के लिए वर्कशीट सॉल्व करके प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जम्मू कश्मीर का सड़क घनत्व कम क्यों है? क्योंकि जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसके कारण सड़कें बनाना बहुत ही कठिन है। क्या होता है? बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही कठिन है। यहाँ पे कठिन जोड़ लीजिएगा, इस कारण वहाँ पर सड़कें घनत्व कम है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, भारत में सड़क परिवहन के सामने उपस्थित चुनौती का वर्णन कीजिए। तो विशाल जनसंख्या के हिसाब से सड़कों का जाल काफ़ी नहीं है। आधे से अधिक सड़क की कच्ची, तो आधे से अधिक क्या है? सड़क कच्ची है। ठीक है, यहाँ पे सड़क लिख लीजिएगा। और शहरों में तंग और भीड़भाड़ से भरी सड़कें हैं। शहरों में तंग और भीड़भाड़ से भरी यहाँ पे भी आप सड़क लिख लीजिएगा। बच्चे टाइपिंग में जो है ना काफ़ी जो है ना वो मिस्टेक आ जाती है। जब मैं सही लिखता हूँ फिर भी टाइपिंग जो है ना मिस्टेक आ जाती है, तो इसके लिए सॉरी। बाकी
नेक्स्ट टाइम से सुधारूंगा अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं इसी में, जो है ना क्या है, अधिक पुल और पुलियाँ पुराने हो गए हैं और संकरे हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, भारत में सड़कों की व्यवस्था सुधारे तो कुछ उपाय। तो मेरे अनुसार भारत की सड़कों को चौड़ा कर देना चाहिए जिससे कि आवाजाही कम हो वहाँ शहरों में सड़कों पर गाड़ियों का दबाव भी कम पड़े, साथ ही अपने साथ सड़कों पर समय समय पर मरम्मत होती रहनी चाहिए। कई शहरों में सड़कें एक बार टूट जाने के बाद दोबारा जल्दी से नहीं बनती। सड़कें को टेढ़ी बड़ी सड़कों से जोड़ना चाहिए। हमें अधिक से अधिक हाईवेज बनाने चाहिए जिससे कि आने जाने वाले लोगों को वो सामान को लाने जाने में आसानी हो सके। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा गांव को भी सड़कें से जोड़ना चाहिए ताकि वहां के लोग के जीवन में भी सुधार आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।